पे बहन मायावती जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की जो संरक्षक अब रह चुकी हैं, चूँकि भतीजे को अध्यक्ष पद सौंप चुकी हैं, उन्होंने भी तमिलनाडु में जाकर के जो है चेन्नई में उसका कंडेमनेशन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग मांग की है और लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन उठाई है। तो मुझे लगता है कि स्टालिन इन मुद्दों को देखेंगे, लेकिन मर्डर के पीछे विचारधाराओं का अपना एक जो है कि काम है, और जो उनके विचारधारा के विपरीत हैं और उनको लगा कि हमारी वजूद यहाँ पे अगर बहुजन समझ जाएंगे बाबा साहब के विचारों को, माननीय कांशी राम के विचारों को, तो हमारी दक्षिणा पंथ जो है राजनीति यहाँ से खत्म हो जाएगी, और जिसके बुनियाद के आधार पर हम सीएम पीएम और अपनी आइडियोलॉजी को इफेक्टिवली मोड में लगा करके अपनी मंशा को पूरा करते हैं, वो धराशायी कर देगा। जी, सिर्फ दलितों की हत्या पे नहीं, अल्पसंख्यक विशेष करके पसमानदाओं की भी बात होती है। तो सबसे पहला चुप रहने वाला व्यक्ति तो यूपी का जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, तो बोलता ही नहीं है। उसको तो अल्पसंख्यक दलित बोलने में ही डर लगता है, केवल वोट चाहिए, उसे सिर्फ वोट चाहिए। और नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। का बात करेंगे बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष थे KR आर्मस्ट्रांग, उनकी हत्या कर दी गई उनके घर के सामने। और कल ही जो बीएसपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती जी आर्मस्ट्रांग के घर गए थी, और पूरे उनके मौत से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन हम बात करेंगे कि तमिलनाडु में MK स्टालिन की सरकार है, जो द्रविड़ की सरकार है, जो उनकी सरकार में किसी दलित की हत्या हो जाती है और उस हत्या पे सरकार एक भी ट्वीट नहीं करती है, और जितने भी विपक्ष के नेता हैं एक भी ट्वीट नहीं करते हैं। लेकिन तमाम मसले पे बात करेंगे। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील हैं एडवोकेट जुबेर अंसारी जी। सर बताइए, जो तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष थे बीएसपी के आर्मस्ट्रांग, जो दलित समाज से आते हैं, उनके घर के सामने 6 लोगों ने चाकू से गोद गोद के हत्या कर देते हैं। सर जी, पहला तो आर्मस्ट्रांग जी जो है कि दक्षिण भारत में बहुजन समाज पार्टी के जो है कि नींव को मजबूत कर रहे थे, और बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है जी, और सीधे मनुवाद के खिलाफ है, समतावादी बातें होती है, समानतावाद के विरुद्ध होती है, डेमोक्रेटिक सेटअप में जो है कि दलित के राइट्स या अन्य उस तरह से जो पिछड़े हुए हैं उनकी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करती है जी। अब चूंकि बात यह है कि वहाँ पे MK स्टालिन की सरकार है, परिवारवादी सरकार है, और उसके बावजूद भी उनकी हत्या हो जाती है। तो देखिए, हत्या में ऐसा नहीं कि सरकार इन्वॉल्व है और या उनके पार्टी के लोग, जिनको ये बातें पसंद नहीं आती है और उनको लगता है कि इसके प्रसार की वजह से हमारी जो दक्षिणापंथी विचारधारा है उसका जो है कि मजबूती में अब कमी आएगी, और धीरे धीरे जो है उसमें कमी आती जाएगी, अतः हम यहाँ विलुप्त प्राय हो जाएंगे। तो ऐसे में एक लार्जर कंस्पिरेसी कंस्टिट्यूट करके उनकी हत्या की गई। इसमें दक्षिणापंथियों का हाथ जरूर होगा, कहीं से कोई शक नहीं। रही बात MK स्टालिन एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अच्छी उनकी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल है, फिर भी हत्याएं होती है। तो अब चूंकि एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात अलग होती है, दोनों विचारधाराओं में समानता जरूर है और किन मजबूरियों की वजह से चुप है, लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है पुलिस की अदालत की, उसे उन्होंने खुली छूट दे रखी है कि अपने स्तर से इन चीज़ों को देखे और करे। मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इन बातों पे थोड़ी सी मतलब कि संवेदना शब्दों के साथ साथ व्यक्त करनी चाहिए, चाहे ट्विटर पे आकर के या फिर अन्य जो माध्यम है उन पे आकर के या मीडिया में। तो हमें उम्मीद है कि शायद न भी संज्ञान में आया हो, आ गया हो तो ये करेंगे। रही बात विपक्ष से, तो विपक्ष से क्या उम्मीद कीजिएगा। विपक्ष तो आप देख ही रहे हैं कि विपक्ष में जो लोग हैं वो इम्पोर्टेड हैं, उधर के पार्टी के लोग इधर, इधर के पार्टी के लोग उधर, उनके कोई विचारधारा नहीं। उनको अपने जो है स्टेटस को मेंटेन करने से मतलब है। अब विचारधारा की राजनीति होती नहीं है, अब यहाँ सीधे सीधे कम्युनल राजनीति होती है, और दलित और अल्पसंख्यक टारगेट में है। तो एकमात्र उम्मीद बचते हैं चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना लोकसभा से आजाद समाज पार्टी से जीते हुए हैं। तो आप देखेंगे कि जब वो पहला दिन उनका इंट्रोडक्शन एज ए मतलब कि वो लेने गए थे, तो उस दिन तो समझ में नहीं आया, कांग्रेस वालों के साथ बैठे। लेकिन जब लोकसभा का गठन हो चुका तो उनसे सत्ता पक्ष वालों ने
तो गए नहीं, सत्ता पक्ष के तो विरोध रहते ही हैं। अब विपक्ष वालों ने कहा कि आइए आप मेरे साथ बैठिए, तो ट्रेजरी बेंच जो मतलब कि स्थापित करती है कि इधर विपक्ष बैठेगा, इधर सत्ता पक्ष बैठेगा, कौन कितना आगे बैठेगा, कौन कितना सीनियरिटी अपना एक सीनियरिटी के हिसाब से बनाया गया है। तो ये सबसे पिछले बेंच पे बैठे, तो उनकी रिपोर्ट कल मैं देख रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, और आज तो पूरी डिटेल्स में आई है। तो उनसे लोगों ने पूछा बाहर में कि आप इस तरह से क्यों, तो बोले मैं ना तो सत्ता पक्ष के साथ हूँ ना विपक्ष के साथ हूँ, मेरी अपनी आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। और चूंकि मैं ये जो कि कांशीराम जी के अनुयायी होने के नाते और बाबा साहब के विचारों के फॉलोअर होने के नाते मैं आज़ाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व भी अकेला और उसकी वजूद को भी मेंटेन करना है, और बहुजनों, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर के हमें जो है कि हर वक्त तत्पर रहना है। तो अगर मैं पक्ष के साथ चला जाता, विपक्ष के साथ चला जाता, तो उसमें हमारी आइडेंटिटी और हमारे मुद्दे जो है खो जाते हैं। तो ऐसे में उनका इस मर्डर पर स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन और कंसेप्शन है, और सरकारों से उन्होंने मांग किया है, तमिलनाडु सरकार से, के स्टालिन से भी, और एजेंसियों को भी कहा है कि आप निष्पक्ष जांच करें। और इस पे बहन मायावती जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की जो संरक्षक अब रह चुकी हैं, चूँकि भतीजे को अध्यक्ष पद सौंप चुकी हैं, उन्होंने भी तमिलनाडु में जाकर के जो है चेन्नई में उसका कंडेमनेशन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग मांग की है और लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन उठाई है। तो मुझे लगता है कि स्टालिन इन मुद्दों को देखेंगे, लेकिन मर्डर के पीछे विचारधाराओं का अपना एक जो है कि काम है, और जो उनके विचारधारा के विपरीत हैं, और उनको लगा कि हमारी वजूद यहाँ पे अगर बहुजन समझ जाएंगे बाबा साहब के विचारों को, माननीय कांशीराम के विचारों को, तो हमारी दक्षिणा पंथ जो है राजनीति यहाँ से खत्म हो जाएगी, और जिसके बुनियाद के आधार पर हम सीएम पीएम और अपनी आइडियोलॉजी को इफेक्टिवली मोड में लगा करके अपनी मंशा को पूरा करते हैं, वो धराशायी कर देगा। इसलिए ऐसा किया गया। और सर जो जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तमाम विपक्ष के नेता, वो चाहे तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, चाहे जितने भी नेता थे, सारे लोग सब अपने हाथ में संविधान लेकर घूम रहे थे कि इसको बचाना है। लेकिन जब दलितों की हत्या होती है तो ये बोलते क्यों नहीं है? जी, सिर्फ दलितों की हत्या पे नहीं, अल्पसंख्यक विशेष करके पसमानदाओं की भी बात होती है। तो सबसे पहला चुप रहने वाला व्यक्ति तो यूपी का जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, तो बोलता ही नहीं है। उसको तो अल्पसंख्यक दलित बोलने में ही डर लगता है, केवल वोट चाहिए, उसे सिर्फ वोट चाहिए, और वोट ले भी लिया है, और संख्या भी उसकी अच्छी खासी है। राहुल गांधी बोलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा विपक्ष के नेता होने के नाते बहुत सारी बातों का संज्ञान में नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि राहुल अब चुप रहने वाले होंगे, और ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस का जो हूँ कि प्रवक्ता के तौर पे बोल रहा हूँ, चूँकि उसकी बातें, उसके एक्शन मुझे अच्छे लगते हैं, और उसके संज्ञान में जो चीज़ें आती है राहुल गांधी उस काम को करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ही के चैनल के माध्यम से अगर राहुल गांधी तक ये बात पहुँचेगी, तो ज़रूर जो है को उसे पार्लियामेंट में अपकमिंग जो है सेशन 22 तारीख से जो शुरू हो रही है, उसमें इन बातों को रखेंगे। ये मामूली मर्डर है नहीं, एक प्रदेश के अध्यक्ष की बात है, एक पार्टी के, जहां जिसके ऊपर पूरी पार्टी की दारोमदार और उम्मीद टिकी हुई रहती है, कार्यकर्ताओं की उम्मीदें टिकी हुई रहती है। सर, आर स्टालिन की जो हत्या हुई है, तमिलनाडु के मजबूत नेता थे, क्या लगता है कि वहाँ जो एम के स्टालिन मुख्यमंत्री है, क्या लगता है कि सीबीआई मतलब सीबीआई से जांच होगी उनकी हत्या का? मैं तो चाहूँगा कि एजेंसियां, जो पुलिस है, वो तो पॉलिटिकल अंडर प्रेशर रहती है। कुछ निष्पक्ष एजेंसियों के नाम तो आप बता सकते हैं, लेकिन उतनी उनसे भी निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जाती। लेकिन आप इसी सिस्टम के पार्ट हैं, तो किसी एक पे विश्वास जताना होगा। तो सीबीआई को इसमें इंक्वायरी करनी चाहिए, और खुद जो है कि एम के स्टालिन साहब को रिकमेंडेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंटर को भेजना चाहिए। मैं ऐसा जहाँ तक समझता हूँ, ये जरूरी है निष्पक्ष जांच के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एडवोकेट जुबेर अंसारी जी, पटना हाई कोर्ट जाने माने वकील हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे तमिलनाडु के जो बीएसपी के चीफ थे, यानी प्रदेश अध्यक्ष है के.आर. मेस्ट्रॉन्ग जी, उनकी हत्या उनके घर के सामने कर दी जाती है, और वहाँ एम के स्टालिन की सरकार है। लेकिन बीएसपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी कल जाती हैं, उनकी श्रद्धांजलि सभा में शामिल होती है, और सरकार से मांग करती है कि अगर सरकार निष्पक्ष अगर जांच नहीं करती है तो ऐसा मतलब ऐसा कहा जाएगा कि इसमें सरकार की हाथ है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ तक भी कह दिया है कि जो आर मेस्ट्रॉन्ग की हत्या हुई है उसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, जो अपना राय दीजिएगा।